नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो बेहद शक्तिशाली होता है। मंगल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है वही स्थान सभी ग्रहों में मंगल का है। मंगल हमारी ऊर्जा, उत्साह और जुनून को दर्शाता है। जीवन में संघर्षों से लड़ने की कितनी क्षमता हमारे अंदर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। खराब मंगल व्यक्ति को कायर, दब्बू और डरपोक बना देता है। किसी भी समस्या को फेस करने की क्षमता नहीं रह जाती है और उसका व्यक्तित्व पलायनवादी बन जाता है, समस्याओं से मुंह मोड़ने वाला बन जाता है। जबकि अच्छा मंगल व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बना देता है, अनुशासन प्रिय और टाइम का पंक्चुअल बना देता है, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करता है। जीवन में मंगल की दशा गतिमान हो और जन्म कुंडली में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, भूमि और मकान का लाभ करा देता है। शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला होता है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में व्यक्ति नई नई उपलब्धियां हासिल करता है। सेना, पुलिस और डिफेंस सर्विसेज के क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करता है। वहीं दूसरी तरफ खराब मंगल क्रोध, जल्दबाजी और उग्रता का कारक बनता है, और अगर जन्म कुंडली में मंगल शनि का संबंध बन जाए तो चोट चपेट और एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल के इन 42 दिन के गोचर काल में कुंभ राशि के जातकों को किस किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल के इस 42 दिन के गोचर में अकेले मंगल का ही प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होगा, बल्कि और भी महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं वो भी हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे, और इसीलिए मंगल के साथ साथ अन्य ग्रहों के गोचर पर भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अलग अलग वीडियोज़ बनाना, अलग अलग ग्रहों के गोचर पर चर्चा करना, इससे एक तो समय नष्ट होता है और दूसरी बात आप उतने अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं। जबकि एक साथ सभी ग्रहों के गोचर पर चर्चा करने से आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि सभी ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह का होगा। अब देखिए, यहाँ पर मंगल 27 अक्टूबर को आपकी कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे। अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और यहाँ पर रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य भी दशम भाव में रहेंगे और सूर्य भी दशम भाव में दिग्बली होते हैं। शुक्र चौथे भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में 2 नवंबर से 26 नवंबर तक गोचर करेंगे। इसके बाद सूर्यदेव और मंगल के साथ शुक्र का भी गोचर होगा 10वें भाव में, तो उसको लेकर के आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। राहु आपके लग्न में बैठे हैं, शनिदेव आपके धन भाव में और गुरु आपकी कुंडली के छठे भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब देखिए, मंगल
और सूर्य दिग्बली हैं। साथ ही साथ मंगल का रोचक राजयोग बन रहा है आपकी गोचर कुंडली में। अब राजयोग क्या होता है, इस बात को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हर जगह यही लिखा मिलता है कि राजयोग का अर्थ है राजाओं जैसा जीवन। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका अर्थ। राजयोग का अर्थ ये है कि आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हों, आलीशान भवन, शानदार वाहन, ज़मीन जायदाद, चाहे वो पैतृक हो या आपने खुद अर्जित की हो, घर में सुख सुविधा के साधन हो, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ें, मोटा बैंक बैलेंस हो, शेयर और गोल्ड में बड़ा निवेश हो, और अगर आप महिला हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस हों, घर में नौकर चाकर होंगे, अच्छी नौकरी होगी या अच्छा व्यापार होगा, कोई शोरूम होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई फार्म हाउस हो सकता है, होलसेल डीलिंग का कार्य आप कर रहे होंगे, रियल इस्टेट का कोई बड़ा कारोबार होगा, पेट्रोल, डीजल, गैस का कोई बड़ा कारोबार, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, इस तरह की चीज़ें, ज्वेलरी का कोई बड़ा शोरूम हो। जब कुंडली में राजयोग बनता है और राजयोग फलित होता है तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त होती हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि मेरी कुंडली में तो ये राजयोग बन रहा है लेकिन फलित नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान रखें कि राजयोग का फल तभी प्राप्त होगा जब राजयोग बनाने वाले ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो और आप इस दिशा में सार्थक प्रयास करें। साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है, राजयोग खंडित तो नहीं हो रहा है, इस बात को भी देखना ज़रूरी होगा। अब ये तो कुंभ राशि के करोड़ों जातकों के लिए एक विश्लेषण है। आपकी कुंडली की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपकी कुंडली देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि किस तरह का लाभ आपको मिलेगा। अब आइए समझते हैं कि इन 42 दिनों में आपको किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं। अब देखिए, आपके कुंडली में दशम भाव में दो ग्रह दिग्बली होकर के गोचर करेंगे। तो 10वां भाव तो मजबूत हो ही गया। चौथे भाव पर मंगल सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो चौथे भाव से संबंधित चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। सूर्य सप्तम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं तो सप्तम भाव भी प्रभावित हुआ, और साथ ही साथ मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी हैं तो तीसरे भाव का भी फल आपको मिलेगा। तो मंगल और सूर्य अकेले यही दो ग्रह आपको तीसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव और 10वें भाव का फल देने जा रहे हैं। 10वां भाव आपके करियर प्रोफेशन को दर्शाता है। यहाँ पर मंगल का रोचक राजयोग बन रहा है और सूर्य मंगल दोनों ही दिग्बली होकर के गोचर करेंगे आपके कुंडली में। रोचक राजयोग व्यक्ति को अदम्य साहस का धनी बना देता है। वह कार्य जिसे करने का साहस आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे, बहुत लंबे समय से आपके मन में प्लानिंग चल रही थी, आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि मुझे इस कार्य को पूरा करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, शुरू नहीं कर पा रहे थे। तो ये वो समय आपके जीवन में आ चुका है जब आप अपने किसी पुराने सपने को पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल सूर्य तो मजबूत स्थिति में है ही हैं। एकादश भाव जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी बहुत मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव के स्वामी होकर के मंगल जब 10वें भाव में गोचर करेंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही,
आपके मन में जो हताशा निराशा की स्थितियां बनी हुई थीं अभी तक, आपके मन में जो डर बैठा हुआ था, आप कोई कार्य शुरू ही नहीं कर पा रहे थे, सोचते बहुत थे, करते कुछ नहीं थे, उन स्थितियों में बदलाव आएगा और ये बदलाव मंगल, सूर्य और गुरु लेकर के आएंगे। आप अपने मनोवांछित कार्य को इस समय पूरा करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था, जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था, जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए था और नहीं मिल रहा था, वो क्रेडिट, वो एप्रिसिएशन, वो लाभ मंगल और सूर्य आपको दिलाने जा रहे हैं। मंगल, सूर्य और गुरु तीनों ही गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इन 42 दिनों से गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपका पूरा होने जा रहा है। गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। और चूँकि चौथे भाव पर दृष्टि मंगल और सूर्य की है, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। अभी तक अगर उनके काम कारोबार में एक धीमापन, एक रुकावट की स्थिति बनी हुई थी, वह समाप्त होगी और उन्हें अपने कार्यों से लाभ मिलना शुरू होगा, क्योंकि इस समय 11वें भाव के स्वामी देवगुरु मजबूत स्थिति में हैं, तो आपको अपने कार्यों का प्रतिफल भी प्राप्त होगा। बहुत दिनों से आपके मन में इच्छा थी कि मेरा एक घर हो, मेरे पास एक प्लाट हो, एक वाहन हो, लेकिन आप नहीं क्रय कर पा रहे थे। ये 42 दिन आपको इस दिशा में आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि चौथे भाव पर मंगल, सूर्य की दृष्टि तो पड़ ही रही है, शनि की भी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और चौथे भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्य के ही भाव में रहेंगे 26 नवंबर तक। भाग्य का भी सपोर्ट आपको इस समय मिलेगा। भाग्य जब साथ देगा तो आपकी पुरानी कोई प्रॉपर्टी, वाहन से संबंधित जो इच्छा है वो पूरी होने जा रही है। जो लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, जो राजनीति में हैं, मंगल, सूर्य और का ये गोचर उन्हें राजनीति के क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता देने वाला होगा, क्योंकि चौथे भाव पर 3 ग्रहों का प्रभाव है, शनि, मंगल और सूर्य। और चौथा भाव पब्लिक को शो करता है, जनता को शो करता है। और अगर आपकी कुंभ राशि है, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो पब्लिक सपोर्ट आपको भरपूर मिलने जा रहा है और इसका बड़ा लाभ आपको जीवन में प्राप्त होने जा रहा है। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में हैं, जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो आर्मी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं, किसी भी तरह से फायर रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए मंगल और सूर्य का ये गोचर उनके जीवन में बड़ी तरक्की लेकर के आ रहा है, बड़ा लाभ लेकर के आ रहा है। और ये मंगल और सूर्य इन 42 दिनों में आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाले हैं। बस शर्त ये है कि आपकी कुंडली में भी मंगल, सूर्य अच्छी स्थिति में हों और आपके जीवन में मंगल और सूर्य की दशा, अंतर्दशा गतिमान हो। अब यहाँ पर एक और बहुत अच्छा योग बन रहा है, और वो क्या है? वो है गुरु, शनि और मंगल का त्रिकोण पर होना। गुरु से पंचम स्थान पर है मंगल, मंगल से पंचम स्थान पर है शनि और शनि से पंचम स्थान पर हैं गुरु। तीनों ही ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और ऐसी स्थिति में दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, तीनों ही भाव फुली एक्टिवेटेड होंगे। जब ये तीनों ही भाव एक्टिवेटेड होंगे तो यहाँ पर सेकंड हाउस में शनि, मंगल और गुरु का जब प्रभाव होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर आपके जीवन में चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद आपके जीवन में चल रहा है, तो चूंकि शनि द्वादश के भी स्वामी हैं, जो कि कोर्ट कचहरी का मैटर होता है, इस समय आपको उस मामले में सफलता मिलने का प्रबल योग बना रहे हैं शनि, गुरु और मंगल। छठा भाव, इस पर शनि, मंगल और गुरु का जब प्रभाव होगा,
कोई पुराना कर्ज, उससे आपको मुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप बाहर आएंगे और जीवन में किसी भी तरह की कंपटीशन हो उसमें आपको सफलता दिलाएंगे गुरु और मंगल। क्योंकि गुरु क्या हैं? गुरु हैं ज्ञान। मंगल क्या है? मंगल हैं शक्ति, मंगल हैं ऊर्जा। और शनि क्या है? शनि है कर्म। जब आपके कर्म, आपका ज्ञान और आपकी ऊर्जा तीनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर होंगी तो फिर सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। छात्रों के लिए ये गोचर काल बेहद अनुकूल रहने वाला है। इन 42 दिनों में सफलता मिलने का बहुत अच्छा योग बना रहे हैं शनि, गुरु और मंगल। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। भले ही आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, अंतिम चरण है, लेकिन शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। अपने मित्र की राशि, बुध की राशि, कन्या राशि पर पड़ेगी। शनि आयु के कारक होते हैं और 8वें भाव के लिए शनि प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। आयु में वृद्धि करेंगे और आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। जो लोग 8वें भाव से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि रियल इस्टेट से रिलेटेड कार्य, पेट्रोलियम, डीजल, गैस का कार्य, ऑटोमोबाइल्स का कार्य, ऑडिट, टैक्सेशन का कार्य, या जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च के क्षेत्र से, ऐसे सभी जातकों के लिए शनि, मंगल और गुरु का त्रिकोण पर होना उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है। और ये किस तरह का परिवर्तन आपके जीवन में आएगा? ये परिवर्तन आएगा आपकी इच्छा पूर्ति के रूप में। क्योंकि एकादश भाव इनकम का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, तो इस गोचर काल में आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर गुरु और मंगल का संबंध कुंडली में बन जाए तो एक से अधिक साधनों से आय में वृद्धि होती है। ये वो समय होगा जब आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आप नौकरी के साथ कोई व्यापार व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम के स्वामी दशम में बैठे हैं दिग्बली होकर के। साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है। आप अपनी प्रॉपर्टी को लीज में दे सकते हैं, रेंट पर दे सकते हैं, या प्रॉपर्टी को सेल करने से भी आपको पैसा अच्छा मिल सकता है। कई तरीकों से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे शनि, मंगल, सूर्य और गुरु। जहाँ तक शुक्र की बात है, भाग्येश होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे 26 नवंबर तक, तो भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलने जा रहा है। बॉस, सीनियर्स और पिता का भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और चूंकि चौथे भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो भाग्य का सपोर्ट मिलने से आपको सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। माता का स्नेह प्राप्त होगा। माता से और पिता से, दोनों से आपके संबंध इस समय बहुत अच्छे हो जाएंगे और सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं किन बातों को लेकर के आपको बेहद सावधान रहना होगा। अब देखिए, इन 42 दिनों में एक नहीं 2 ग्रह दिग्बली हो रहे हैं, सूर्य और मंगल। तो आपके उत्साह में, आपके आत्मविश्वास में बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर आपको सावधान हो जाना है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, बट ओवर कॉन्फिडेंस बेहद ख़राब है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। मंगल 3rd हाउस के स्वामी हैं। उत्साह अच्छी चीज़ है, लेकिन अति उत्साह ये ख़राब होता है, इससे बचना होगा। तीसरी चीज़, मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं। सूर्य भी ईगो, अहंकार और क्रोध के कारक हैं। दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। जब 2 अग्नि तत्व ग्रह एक साथ दशम में गोचर करेंगे और चौथे भाव को देखेंगे, तो अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, तो भाई बहनों से संबंध खराब होंगे, परिवार के लोगों के साथ संबंध खराब होंगे, जीवन साथी के साथ संबंध खराब होंगे, और इसके अलावा
कार्यस्थल पर भी आपके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, तो इस बात को लेकर के बेहद सावधान रहना होगा। और इसके अलावा चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, 26 नवंबर को जब शुक्र आ जाएंगे 10वें भाव में, मंगल शुक्र और शुक्र सूर्य और शुक्र मंगल, ये जो दो युतियाँ बनेंगी आपकी कुंडली में, ये युतियाँ रिलेशंस को लेकर के बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि सूर्य सप्तम के स्वामी हैं, जो कि आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। और शुक्र मंगल या शुक्र सूर्य का जब संबंध बनता है तो मैलेफिक रिलेशंस बनते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग बनते हैं। तो आपको बेहद सावधानी के साथ अपने रिश्तों को निभाना होगा, बहुत सावधान रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई रिलेशन या तो आपको धोखा दे जाए और या फिर आपके फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर जाए। इन 42 दिन में इस बात की भी संभावना है, इस बात को लेकर के सावधान रहिएगा। बजरंग बली की आराधना करिएगा, बजरंग बली के मंदिर में जाइएगा, बजरंग बली को चोला चढ़ाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ये सब उपाय आप करते रहेंगे तो कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान अगर आप चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या वहां से भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।